समर। जी अम्मी। भाई कहाँ है? भाई तो शायद अपने कमरे में होंगे, मैं उन्हें बता कर आऊं? अरे नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसे बता कर आती हूँ। इधर आके बैठो मेरे पास, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं उसे बताने की, नई मुसीबत खड़ी कर देगा वो फिर। देखो मेरा बेटा ना पहले ही बहुत परेशान है, अब वो महा को उसके शौहर के साथ देखेगा तो क्या उसका खून नहीं चलेगा? अम्मी अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि महा अभी इस घर में रहे और भाई को पता ही ना चले। यही सोच के तो परेशान हो रही हूँ मैं बेटा। अरे क्या जरूरत थी उसे यहाँ आने की? कैसा मेरे बेटों को रोग लगाकर यहाँ खुशी खुशी घूम रही है। 2-4 दिन के लिए आई होगी, चचा से मिलने चली जाएगी। अच्छा अब आप चिल करें, मैं आपके लिए अभी ठंडा जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? पापा आखिर मेरी बात मान ही क्यों नहीं लेते? आप चले ना हमारे साथ। वैसे मैंने अंकल से वादा किया कि इस दफा मैं आपको हमारे साथ लेकर आऊंगी, बस। अरे भाई समझाओ, इसे क्या हो गया? अब मैं बेटी के घर जाकर रहूंगा। बाबा क्या हो गया है? अब क्या बाप अपनी बेटियों के पास नहीं रह सकते? और क्या बेटियों का इतना हक भी नहीं होता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सके? अरे भाई ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बाबा? आज ही तुम आई हो और आते के साथ इस बात को लेकर क्यों उलझ रही हो मेरे साथ? 2-4 रोज रुको, फिर इस मौजू पे बात कर लेंगे ना। बाबा हम इतने टाइम के लिए नहीं आए, सबकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हैं, हमने जल्दी जाना है। आपको लेने आई हूँ मैं। महा इस बात को लेकर क्यों जिद लगा रही हो? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अंकल महा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस घर में आप रह ही किसके लिए रहे हैं? और वैसे भी जब से फैजान इस तरह बाइज्जत रहा हुआ है, आई डोंट थिंक ये जगह सेफ है आपके लिए भी। हाँ सत क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा यही सच है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और मैं अपनी जितनी भी बाकी की जिंदगी है इसी घर में गुजारना चाहता हूँ। तो मेरी तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कोई और बात करते हैं। समझ गई मैं। सारी जिंदगी मुझे यही लगा कि मुझसे ज्यादा और मेरी खुशी से ज्यादा अजीज आपके लिए कुछ नहीं है। मैं जहां रहूंगी आप वहां खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन अब पता चला कि आपको इस घर से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, मैं भी नहीं। तो ठीक है, आप यहीं रहें, चाहे मैं वहां आपके बारे में सोच सोच के हलकान हो जाऊं। आप यहीं रहें। मैं देखता हूँ उसे। अरे नहीं भाई बैठो, खाना खाओ। इसका गुस्सा 2-4 मिनट का है, अभी आ जाएगी। खाना खाओ आराम से। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। फैजान, जब तक ये दोनों यहाँ है ना, तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। बता रही मैं तुम्हें, वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। नहीं जाओगे तुम। क्यों चुप हो? हाँ क्यों चुप हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो बेटा, कुछ ऐसा वैसा मत करना। इस बार तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें छुड़ा कर ले आए। तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो तुम्हारा बाप क्या करेगा, जानते हो ना तुम? कुछ नहीं करूंगा अम्मी मैं। आप तसल्ली रखें और मुझे परेशान मत किया करें प्लीज। क्या करती हो महा? तुमने फालतू में अंकल को परेशान कर दिया। अगर उनसे प्यार से बात करोगे, उनको समझाओगी तो वो मान जाएंगे। ये गुस्सा करने से क्या होगा? मैं गुस्सा नहीं कर रही असद, लेकिन आप खुद देखिए बाबा की हालत कितनी खराब है। मैं इस हालत में उन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? यहाँ उन्हें कोई मेडिसिन देने वाला भी नहीं है। मैं बहुत परेशान रहूंगी जाके।
महा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो, बट आई डोंट थिंक अंकल हमारे साथ जाने के लिए रेडी होंगे। असद, अगर पापा जाने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं कुछ दिन यहाँ रह लूं? ऑब्वियसली अगर तुम रुकना चाह रही हो तो तुम रुक सकती हो, नो इश्यू। अगर वहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, तुम्हारे वापस आने के बाद भी तो अंकल अकेले ही हो जाएंगे ना। ये तो ठीक है असद, लेकिन अभी मैं आपके साथ चली गई तो मैं बहुत परेशान रहूंगी। अभी मैंने उनकी तबीयत देख ली है ना, बस कुछ दिन की बात है। अगर कुछ दिन की बात है तो मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं असद, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने काम का खर्च करें, आप डिस्टर्ब होंगे। दैट्स फाइन। मुझे काम की टेंशन तो नहीं है, मैं एक्चुअली फैजान की तरफ से परेशान हूँ। उसके होते हुए तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, इट्स नॉट सेफ, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप उसकी टेंशन ना लें, वो बचपन से ही ऐसा है। कैसे टेंशन ना लूँ यार, भूल गई तुम उसने क्या किया था शादी पे? वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। मैं कुछ नहीं भूली असद, लेकिन इस वक्त मुझे बाबा के अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। हेलो। लगता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है कि तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम अब मुझसे कभी भी बात नहीं करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहो, कैसे फ़ोन किया? ऑब्वियसली अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया है। मुझे तो पता है कि तुम अपनी गलती मानोगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सीज़ फायर का ऐलान कर दूँ। चलो अच्छा, तुमने अपनी गलती तो एक्सेप्ट की। हाँ, मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ है। कोई किसी को इतना फोर्स करके तो इनवाइट नहीं कर सकता ना। अब तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों के अपने प्लान्स होंगे। मुझे पता है मैं इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ कि तुम दोनों अपने प्लान्स मेरे लिए चेंज करो। मैंने तुम्हारे इनकार को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। खैर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई अपॉलॉजी। नहीं, अब ये माफ़ी से काम तो नहीं चलेगा। हम वापस आ जाए, मैं और महा, फिर हम तुम्हारे घर पे डिनर करते हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारे इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। डन, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। ओके, बाय। क्या हुआ? ज़ारा का फोन था? क्या कह रही थी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, कुछ खास नहीं। क्या पूरी रात यहीं पे बैठना है? चलो अंदर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पापा प्लीज मेडिसिन लें, आपने पहले भी इतना टाइम लगा दिया, ली नहीं अभी तक। चलें लें मेडिसिन। तुम्हारे आने से पहले ना मैं अच्छा भला था, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे आने के बाद ना मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। जी मुझे पता है कितने अच्छे भले थे और कितने ठीक थे आप। खैर परसों मैंने डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है, हम जाएंगे, आपके सब टेस्ट होंगे, ठीक है? एक शर्त पर, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। शर्त? कैसी शर्त? बेटा मैं चाह रहा हूँ तुम असद के साथ ना घर वापस चली जाओ। पापा मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं 2-4 रोज आपके पास रह लूंगी तो इसमें मसला क्या है? अरे भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने घर में अब खुश रहो। पापा अगर मैं कुछ दिन आपके पास रह लूंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं नोट कर रहा हूँ तुम शादी के बाद ना बहुत जिद्दी होती जा रही हो। मैं जिद्दी नहीं हो रही, मैं बस आपकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। अगर मैं आपकी तरफ से मुतमईन होकर ना गई तो मैं वहां भी ऐसे परेशान और अजीब रहूंगी। अच्छा भी जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। असद और नजीब तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। असद की माँ का रवैया तो तुम्हारे साथ सही है ना? उन्होंने तुम्हें दिल से कबूल तो कर लिया है ना? बस मैं उन्हें लेके बहुत परेशान रहता हूँ बेटा। बाबा वो तो बहुत अच्छी हैं, मुझे नहीं पता शादी से पहले और मेरे और असद के रिश्ते से पहले उन्हें क्या इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे ये फील नहीं होने दिया कि उनको कोई मसला था, कोई इशू था, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं।
आजकल तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो क्या? नहीं, 4-5 बजे तक मैं आ जाती हूँ यूनिवर्सिटी से। नहीं, तुम यूनिवर्सिटी से तो आ जाती हो, लेकिन तुम घर वापस नहीं आती। क्या मतलब? कुछ समझी नहीं। असद जब से गया है तुमने कॉल किए उसे? नहीं, मैंने उसे कॉल नहीं की। आपकी तो बात हुई होगी, आप ही बता दें वो कैसा है। अगर उसने कॉल नहीं की तो बदले में तुमने भी कॉल नहीं की। आप नाराज मत हो, मैं कर लूंगी उसे कॉल। रहने दो मालिया, कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की और ना ही उसे कॉल करने की। आप माइंड तो नहीं कर रहे कि मैं बाबा को काफी टाइम दे रही हूँ आजकल? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि तो और अच्छी बात है। मुझे प्रेजेंट से पास में जाने का टाइम मिल जाता है। तुम्हें पता है माँ, जब भी मैं इस लॉन में आता हूँ ना, मुझे हमेशा यहाँ अपना बचपन नजर आता है। खुद को यहाँ भागते देखता हूँ। ऐसा लगता है 4-5 साल का बच्चा यहाँ पे भाग रहा है और खाला मेरे पीछे पीछे भाग रही है। ये घर अभी वैसी है ना जैसा बचपन में था। सब वैसे, कुछ भी नहीं बदला। जरा सोचो, इसी घर में मैंने अपने पहले कदम उठाए थे। कभी खड़े होने की कोशिश करता हूँगा, कभी क्रॉल करता हूँगा, क्रॉल करके फिर संभलता नहीं होऊंगा। मुझे सोच के इतना अच्छा लगता है। इस घर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, पता है। इसी जगह हम दोनों खेला करते थे। अम्मी बताती हैं कि जब आप और मैं छोटे थे और वो मुझे गोद में पकड़ती थी तो आप इतना गुस्सा होते थे कि आप मुझे कहते थे कि इसको नीचे उतारो और आप उनकी गोद में आना चाहते थे। यार, ये बचपन भी कितने मजे की चीज होती है। मुझे खाला के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, मगर मैं जब भी इस घर में आता हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है कि मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल है प्यार एक बहुत छोटा लफ्ज है। अम्मी ने आपको अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है। चले आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या? आए ना, आए ना, अंदर आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये स्टोर तो मुझे याद ही नहीं था। ये देखें, हमारे बचपन की खुशियाँ। आपको ये टेडी बेयर याद है? नहीं, ये मेरा था। आप हर वक्त इसके साथ चिपके रहते थे। मुझे ये इसके साथ खेलने भी नहीं देते थे। बहुत बुरी चॉइस थी यार मेरी। चले आए, मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। ये आपका फेवरेट। चले, मैं उठा लेता हूँ। हाँ। मैं आपको दिखाती हूँ।
खुश लग रहे हैं। सही कह रही हो, वाकई दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। लेकिन तुम देखना, इन दोनों को ये खुशी रास नहीं आएगी इंशाल्लाह। अरे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर कर दोनों कैसे खुश रह सकते हैं? और ये तुम क्या हर वक्त मुझे परेशान करती रहती हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। जाओ यहाँ से अपना काम करो, जाओ। क्या हो गया अम्मी, आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? अगर हिम्मत है ना तो जाकर उसे थप्पड़ मारें जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। बात सुनो, एक थप्पड़ मारने से मेरे दिल की भड़ास नहीं निकलेगी। तुम्हारे बाप की वजह से खामोश हूं मैं, वरना ना जाने अब तक क्या कुछ कर चुकी होती। अच्छा क्या करेंगी आप? वो दोनों तो लैला और मजनू की जोड़ी लग रहे हैं। समर, वैसे कसम से उससे ना बहुत हैंडसम लड़का मिला है। मम्मी मेरे लिए भी कोई ऐसा हैंडसम लड़का ढूंढना ना। आप तो कुछ दिनों तक चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद किया करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। सच कह रहे हैं आप? यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन तो बहुत है, लेकिन आपको पता है मुझे सब ख्वाब सा लगता है, क्योंकि इतना हसीन तो बस ख्वाब ही हो सकता है ना। वरना मैं पहले जैसे ख्वाब देखती थी ना, अगर आपको बता दूं तो आप हंसेंगे मुझ पे। क्या हुआ? वहाँ कल मेरी फ्लाइट है, मैं वापस जा रहा हूँ। मॉम की कॉल तक नहीं आई मेरे पास। पहले मैं कहीं भी बाहर जाता था, उनकी जरूर कॉल आती थी, और अब देखो। ऐसे तो आप उन्हें कॉल कर लें। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों असद? वो आपकी माँ है, माँ से कैसी जिद? वैसे आप अभी तक ना बचपन जैसे जिद्दी हैं, तब भी आप ऐसे ही जिद करते थे। अच्छा चलें कॉल करें उन्हें। नहीं यार, मुझे नहीं करनी। क्यों असद? वहाँ जब हम यहाँ आ रहे थे उनको पता था कि हमारी फ्लाइट है, लेकिन वो हमसे मिले बगैर यूनिवर्सिटी चले गई। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों फिक्र करूँ उनकी? लेकिन असद। लेकिन कुछ नहीं यार। अच्छा मैं बहुत थक गया यार, चाय तो बना दो मेरे लिए। मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जावेद साहब, मुझे लगता है कि आप एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे। आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा है। मेडिसिन तो आप टाइम पे ले रहे हैं? जी कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी कभार लापरवाही हो जाती है। नहीं देखें, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि शुगर जो है ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है, और अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये और परेशानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब वैसे तो कुछ टेंशन की बात नहीं है ना? अभी नहीं, लेकिन अगर एहतियात ना की तो हो भी सकती है। आप ऐसे कीजिए कि 4-5 दिन इनकी डेली शुगर चेक करें और एक पेपर पे नोट करें, और फिर वो मुझे दिखाएं, तभी मैं कुछ सजेस्ट कर सकूंगा। लेकिन आपने अभी मेडिसिन में नागा बिल्कुल नहीं करा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
फैजान, फैजान, या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। समर, कहीं वहां से मिलने तो नहीं चला गया? फैजान। अम्मी क्या हुआ? अरे फैजान कहीं भी नजर नहीं आ रहा, अपने कमरे में भी नहीं है बेटा। कमरे में नहीं है तो कहीं चला गया होगा, आ जाएगा जल्दी, टेंशन ना ले। नहीं नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं खुदा न खास्ता वो वहां से मिलने ना चला गया। अल्लाह ना करे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह तो मेरे बच्चे की हिफाजत करना, पर अल्लाह करे जल्दी से आ जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज यहाँ से जाएं, प्लीज बाहर जाएं। मैं बहुत दिनों से तुमसे माफी मांगना चाह रहा था माँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए यहाँ से प्लीज चले जाएं, प्लीज जाएं। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ ये बात। माफी? किस बात की माफी? कोई ये गलती तो की नहीं है आपने। आपकी वजह से मेरी मां मर गई और आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको माफ कर दूं? हरगिज़ नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मेरी कोई एक गलती नहीं है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने बहुत परेशान किया तुम्हें, तुम्हारे और असद के बीच में मैंने बहुत सी दूरियां पैदा करने की कोशिश की। चाचा मेरी तरफ से बहुत परेशान हुए, पर माँ मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। बस फैजान भाई, बस। अगर आप वाकई सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको मेरा थोड़ा सा भी एहसास है, तो इसी वक्त यहां से चले जाएं। अगर पापा और असद ने आपको यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ माँ, सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, मुझे आपसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं। अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। देखो माँ, अगर मैं आज ये सब नहीं कह पाया तो जिंदगी भर ये पछतावा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, गलत सही सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था माँ, लेकिन शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। पर अब जब तुम किसी और की हो गई हो तो मैं नहीं चाहता कि बचपन के इस रिश्ते को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि अब्बू और चाचा मेरी वजह से अलग हो जाएं या एक दूसरे से मिलने से कतराएं। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर अगर तुम माफ कर दोगी तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब वीकनेस तो नहीं हो रही आपको? नहीं, काफी बेहतर है। बस मुझसे एक वादा करो कि माहा को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वरना वो खामखा में परेशान होगी। बट फिर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप। आपने सुना ना डॉक्टर्स ने क्या कहा? अरे भाई, अपना ख्याल रखने के अलावा और काम ही क्या है मुझे? वो डॉक्टर्स तो बस ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, छोड़ो। नहीं अंकल, ऐसे नहीं कहते, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक्चुअली शुगर में ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। मैं चलता हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पक्का?
और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, छुप के भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। माँ बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने असद को क्यों तकलीफ दी? ये तो मेहमान है यहाँ पर, मुझे बोलते हैं मैं हॉस्पिटल ले जाता आपको। अरे आप आ गए? बाबा कहाँ है? वो बाहर है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं। मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। आई नीड सम रेस्ट, मैं रूम में जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि माँ अब शादीशुदा है। जब घर पे कोई ना हो तुम्हारा इस तरह से घर पे आना अच्छी बात नहीं है। क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरी बेटी की जिंदगी? चाचा मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर आप परेशान ना हो, मैं बात याद करूंगा। बख्श दो हमें, बख्श दो हमें। फैजान, कहाँ गए थे तुम? माँ से मिलने गया था। बेटा, ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मैंने कोई गलत काम नहीं किया अम्मी, माफी मांगने गया था उससे। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि मैंने उससे मोहब्बत की है, और जो कुछ भी किया वो मोहब्बत में किया मैंने। मेरा बेटा, इन सब बातों का क्या फायदा? क्यों खुद को एक लड़की के आगे गिरा रहे हो? क्या हो गया? तो मैं क्या करूं अम्मी, आप ही बताएं। मैं जानता हूं कि माँ मेरी कभी भी नहीं हो सकती, और वो मेरी होती भी क्यों, मैं तो उसके काबिल ही नहीं था अम्मी। मैंने उससे मोहब्बत तो की, लेकिन उसे मोहब्बत से हासिल करने के बजाय ताकत से हासिल करने की कोशिश की। और मैं जानता हूं मैं सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ जीऊंगा, मुझे पता है। लेकिन मैं एक बार उसे एहसास दिलाना चाहता था अम्मी कि मैंने सारी जिंदगी सिर्फ उसी के बारे में सोचा, सिर्फ उसी के बारे में। मैं जानती। फैजान, और अब मैं भुगतूंगा, उसे खो देने की सजा काटूंगा, उसे तकलीफ देने की सजा भुगतूंगा अब मैं अम्मी। मैंने हमेशा उसकी मजबूरियों से फायदा उठाने की कोशिश की अम्मी। वो बेबस थी, वो तकलीफ में थी, और मैं इस इंतजार में था अम्मी, वो अब मेरी झोली में आन गिरेगी, और मैं इसी इंतजार में रहा अम्मी। वो इतनी देर में किसी और की हो गई। क्या हो गया फैजान? संभालो अपने आप को मेरा बच्चा, संभालो अपने आप को। क्यों बहा रहा है अपने आंसू उस लड़की के लिए जिसे न तेरे आंसुओं की परवाह न तेरी। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके हौसले की। आपकी वजह से माँ मुझसे दूर हो गई। आपने वादा किया था ना मेरी शादी करवाएंगे उससे, क्या हुआ? कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, समझ गई?
हट जा यहाँ से। मेरा बच्चा, मेरी जान, खुद को संभाल बेटा, मैं तुम्हें सारा मेरे बच्चे नहीं देख सकते। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुमने मेरे बेटे को रुलाया, तुमने मेरे बच्चे को रुलाया, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आपने तो कहा था आप थक गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। आप खाना खा लें तब तक। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है? मैंने खुद आपके लिए खाना बनाया है, सब आपकी फेवरेट डिशेस हैं। जब मैंने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो फिर भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे खाना। क्या हो गया सर, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ जाके अपना काम करो। मुझे क्यों लगता है कि आप मेरे यहाँ रुकने से नाराज हैं। नो, नॉट एट ऑल, बल्कि बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। आपने ही तो मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दी थी। वहां मुझसे तो सवाल मत करो। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए इसलिए कहा था कि तुम अपने बीमार बाप की खिदमत करो, इसलिए नहीं कि तुम कुछ भी करती फिरो। कुछ भी करती फिरूं? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या किया है? महा, जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। क्या हो गया आपको? मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपकी नाराजगी की वजह पता नहीं चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। देखो महा, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा जावेद अंकल के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। जाओ यहाँ से। मगर असद मेरी बात। महा प्लीज जाओ। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। बेटा अगर खाना तैयार है तो लगा दो। जी मैं लगाती हूँ। असद कहाँ है? अरे भाई उसकी फ्लाइट है, फिर उसने चले जाना है। बाबा असद को भी भूख नहीं है, मैं उन्हें बाद में खाना दे दूंगी। आपके लिए लगा दूं? हैं? अरे भाई मैं तो उसकी वजह से ही कह रहा था कि साथ में खाना खा लेंगे, तो कोई बात नहीं, जब उसका दिल चाहेगा फिर खा लेंगे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि साथ में बैठेंगे, कोई बातें बातें कर लेंगे, फिर उसने चले जाना। वैसे है कहाँ? बुलाओ तो। मैं पहले खाना गर्म कर लेती हूँ, फिर बुला लूंगी उन्हें, ठीक है? कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। अरे असद अभी तो बहुत टाइम नहीं है तुम्हारी फ्लाइट में। जी अंकल, वो एक्चुअली आपको पता है ना कराची का ट्रैफिक, तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाऊं।
अरे वो तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, खूब बातें बातें करेंगे। माँ ने तो खाना भी गर्म कर लिया है, तो खाना खा के चले जाना। नहीं अंकल, मैंने खुद माँ को मना किया। एक्चुअली ब्रेकफास्ट देर से किया था तो पेट फुल है।